कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीभ के स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्म में वे यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। तो जो पकोड़े तलते हैं वो सत्य घटना है। पकोड़े तले जाएंगे और कौन से नरक में, कुंभी पाक नरक है नाम का, वहां पे ले जाया जाएगा, वहां पे पकोड़े तले जाएंगे। जैसे हम वो पशुओं को जला के उनको मार के उनको पका के खाते हैं ना, वैसे ही जो पकाने वाला है उसको भी पकोड़े तलेंगे। वो अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जैसा अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। ये महाभारत अनुशासन पर्व का है श्लोक। उसमें कह रहे हैं जैसे हमको हमारे प्राण प्रिय होते हैं ना, वैसे ही हर जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, चाहे वो सुअर की योनि में हो, चाहे वो मुर्गे की योनि में हो, चाहे बकरे की योनि में हो, चाहे गधे गाय की योनि में क्यों ना हो। उस जीव को जिस शरीर में है उस शरीर से उतना ही प्रेम है जितना हमको आज हमारे इस शरीर से प्रेम है। तो क्या हम अपने आप को अगर कहीं पे ऐसा देखें, मनुष्य को काटा जा रहा है, मनुष्य के हाथ काटे जा रहे हैं, पैर काटे जा रहे हैं और पकाया जा रहा है, उनका मांस को निकाल निकाल के, ये देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। जैसे पशुओं के साथ हो रहा है, वैसे ही अगर मनुष्यों के साथ होने लग जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर ये करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कलयुग धीरे 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 हमारे को बढ़ाता चला जाएगा हर चीज में। हमको बचना चाहिए। जैसे हमारे शरीर प्रिय है, वैसे उनको भी उनका शरीर प्रिय है। आगे कह रहे हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है, किंतु जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो भी पशु का वध करता है, उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक निवास करता है नरक में। और अगर वो गाय की हत्या करता है, तो गाय की हत्या में वो जितने रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक नरक में उसको रहना पड़ता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। जिनको मारा था, जिनका हमने वध किया था, अगले बार जब दोबारा संसार में आएंगे तो हमको फिर वो लोग हमारे को भी काटेंगे, हम भी उनके द्वारा हमारा भी वध होगा। ये लिखा है। भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। क्या जबरदस्त लाइन लिखी है, एक बार सुनो समझो। लिखा है, भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ जाए। अगर इतनी ज्यादा भूख लगी हो कि अब ऐसा लग रहा है बस प्राण यहाँ पे पड़े हैं, बस किसी भी समय मेरे प्राण निकल जाएंगे, बस मरने वाला हूं मैं, मेरे को कुछ खाना खिला दो, कुछ भी दे दो, इतना ज्यादा भूखा हूं मैं, लिखा है तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच। अरे प्रभु जी हम क्या करें, कुछ खाने को मिलता ही नहीं, हम तो खा लेते हैं मांस, क्या करेंगे, मजबूरी है प्रभु जी, हम क्या कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते रहो। ठीक है। जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु मांस और मदिरा का त्याग कर देता है, वे ही दुस्तर दुखों में से छूट जाता है। तो जिनके अंदर ये गंदे गंदे आदतें नहीं रहती हैं, मांस खाना और दारू पीना और इस तरह के, वो दुखों से निकलने का उसका चांस बना रहता है, बाकियों का दुखों से निकलने का चांस नहीं बनता। और कह रहे हैं, जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करते हैं, वह नरकगामी होते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, अरे हम तो बलि करते हैं ना, हम माता काली माई है, उनको बलि देना है, इसलिए हम मांस को हम पशुवध करते हैं। कुछ भी कर लो, नरकगामी बनोगे ही बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। आगे कह रहे हैं, महाभारत के श्लोक आता है, उसमें कह रहे हैं, जो पहले मांस खाने के बाद फिर उसे निवृत्त हो जाता है, उसको भी अत्यंत महान धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो गया है। ये हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए ये, इसको सुन के थोड़ा खुशी मिलती है कि ठीक है भाई, जो पहले खाता था लेकिन अब छोड़ दिया, अब नहीं खाता वो, तो कह रहे हैं उसको भी धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अब इन जघन्य अपराधों को छोड़ चुका है, अब नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता। लेकिन तो रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, आप सब, यू आर इन नाउ सेफ हैंड्स, आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि आपने मांस भक्षण छोड़ दिया। और आगे कहते हैं, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। मांस न खाना, सपोज करो आपके सामने मांस रख दिया गया, खाओ खाओ खाओ, और आपने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो उतना बड़ा फल मिल जाएगा जितना यज्ञ करने का फल मिलता है, इतना बड़ा फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया। लास्ट श्लोक है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से, उसमें कहते हैं, भगवान की आज्ञा से ही उन्होंने इस चर अचरमय समस्त जगत का निर्माण किया है। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे पास खाने के लिए नहीं, हम नॉनवेज खाते हैं, क्यों? तो यहाँ कह रहे हैं पहले भोजन की व्यवस्था होती है, फिर प्राणी का जन्म होता है। सपोज करो किसी की आयु 60 साल की है, उसकी जीवन की अवधि, और उसको जन्म मिला, कुंडली में लिखा है ये 60 साल तक जिएगा, तो 60 साल तक जिएगा मतलब 60 साल तक के खाने पीने की व्यवस्था ने भगवान ने कर दी है ना, तब तो जी पाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जिएगा?
तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले ही जैसे जन्म होता है ना, उसके उतनी अवधि के लिए उसके खाने-पीने की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास मांस ही है बचा और कुछ नहीं है हमारे लिए खाने के लिए। बार-बार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख-दुःख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म-मरण, रोग, शोक, भय, संपत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्ग में निवास, पाप, नरकवास, भक्ति, मुक्ति तथा भगवान की दास्यता, ये सब मनुष्यों के कर्म के अनुसार उपलब्ध होती है। जैसा हम कर्म करेंगे, उसके अनुसार ये सारी चीज़ें हमारे को प्राप्त होती हैं।